हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम एक और नया लेक्चर्स लेके आ गए हैं, जिसमें हम MCQs करेंगे ऑन इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन द इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे, जैसे VLW हो गए या FAA हो गए, उनमें आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हमने और भी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप उनको वहाँ से जाके देख सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर? गंगा, यमुना, सतलुज, रावी। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना ट्रांस हिमालयन क्या होती हैं। ये वो रिवर्स हैं जो कि हिमालय बनने से पहले ही उसके पहले ही बहती थी, यानी कि विद द पैसे, यानी कि जब हमारे हिमालयस बने थे, ये कुछ जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स होती हैं हिमालय बनने के पहले से ही थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा होगी, यमुना होगी और रावी होगी। ये ट्रांस हिमालयन रिवर्स नहीं है, क्योंकि ये जब हिमालयस बना था वहाँ से जो नदियाँ निकली थी ग्लेशियर से, उनके थ्रू बनी थी। ठीक है, गंगा, यमुना, रावी। लेकिन जो सतलुज है डैट इज़ अवर ट्रांस हिमालयन रिवर, क्योंकि हिमालयस के बनने से पहले से ही बह रही है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सतलुज। ठीक है जी, देखिए, सतलुज ट्रांस हिमालयन रिवर, द ट्रांस हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है जी, दीज आर द इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। तीन रिवर हैं दोस्तों, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर्स आर दोज विच ओरिजिनेट इन द हिमालयस एंड फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स। एग्जाम्पल गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि अलमाटी जो डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? अलमाटी डैम, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और डी महानदी। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, द अलमाटी डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। द अलमाटी इज ऑन द रिवर कृष्णा। द अलमाटी रिजर्वायर बिल्ट अक्रॉस रिवर कृष्णा हैज रीच द मैक्सिमम लेवल ड्यू टू हैवी रेनफॉल महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो अलमाटी इसका सही आंसर होगा। अलमाटी इज ऑन रिवर कृष्णा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम मैंने लिखे हैं, कहाँ कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी स्टेट में है, एक बार इसको आप पढ़ लेना। जो तुंगभद्रा डैम है इट इज़ इन कर्नाटका और तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। रिहान डैम इज यूपी ऑन रिवर रिहान। मैथुन डैम इज झारखंड ऑन बराकर। कोयना डैम महाराष्ट्र में है, कोयना के ऊपर है। बिशालपुर डैम इज राजस्थान ऑन द बनस। मितूर डैम इज तमिलनाडु, कावेरी के ऊपर है। कृष्ण राजा सागर डैम दोस्तों कर्नाटका में है, कावेरी रिवर के ऊपर। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, नर्मदा के ऊपर। चिरथोनी डैम केरला में है, चिरथोनी रिवर के ऊपर। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, ऑन द रिवर नर्मदा। नागार्जुन सागर इज तेलंगाना, रिवर कृष्णा। हीराकुद डैम ओडिशा में है, महानदी के ऊपर। बाखरा नांगल है पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, ऑन द रिवर सतलुज। और तहरी डैम है उत्तराखंड, ऑन द रिवर भागीरथी। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ लेना आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज झेलम, इंडस, चिनाब या नुब्रा। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इट्स ए, झेलम। झेलम इज द मेन रिवर विच फ्लोज इन द जम्मू एंड कश्मीर। सोर्स क्या है इसका दोस्तों? वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है जी, वेरीनाग स्प्रिंग से इसका ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी झेलम रिवर। चलिए, तो द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज झेलम। द झेलम रिवर द ओनली मेजर हिमालयन which flows through the Kashmir Valley। ठीक है, द इंडस, तवी, रावी, चिनाब आर द अदर मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट। और दोस्तों झेलम रिवर इज आल्सो नेविगेबल रिवर। ठीक है, नेविगेबल है, यानी कि यहाँ पे आप कश्तियाँ वगैरह चला सकते हैं, नेविगेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Most of the river flowing westward from the western Ghats do not form delta because of the high gradient. They are too slow. They are not perennial. There is no vegetation। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हमारा ये इंडिया है, सपोज कीजिए ये ईस्टर्न साइड होती है, ये वेस्टर्न साइड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकलती हैं हमारी, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या कारण है उनका? हाई ग्रेडियंट, स्लो है, पेरिनियल नहीं है, वेजिटेशन नहीं है। सो उसका सही आंसर होगा ए, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ना, वो काफ़ी ऊंची पहाड़ से निकलते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट से निकलेंगी तो इस साइड तो उनकी ना स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। एक तो वो ऊंचाई में होंगी और एक उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। जो इस साइड जो होती हैं रिवर, वो डेल्टा बनाती हैं। उनका बनाने का क्या कारण होता है? क्योंकि वो हिमालय से आ रही होती है, एक तो उनका डिस्टेंस लंबा कवर कर दिया होता है, और यहाँ तक पहुँचने देना उनकी ना सिल्ट वो काफ़ी कैरी करते हैं और उनकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें डिफरेंट टूट जाती हैं डिफरेंट एरिया में। ठीक है, ऐसे करके तो पूरा
डेल्टा बना लेती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि एक तो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत ऊंचाई से होती है, पेस बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इसी कारण सिल्ट वगैरह भी कोई कैरी नहीं करती, इसलिए दोस्तों वो डेल्टा नहीं बना पाती। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट। ये बता रहा उसने कि बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी। सो इसका सही आंसर होगा बी, दिहांग। जो ब्रह्मपुत्र एंटर करते हैं अरुणाचल में, इसको दिहांग कहा जाता है। ठीक है जी दोस्तों, इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड फ्लोज एज सांगपो, तिब्बत में इसको सांगपो रिवर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और ये नामचा बरवा है दोस्तों, ये जो हिमालय के पास है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से एंटर होती है नामचा बरवा में। इट टेक्स ए साउथ टर्न एंड एंटर्स इंडिया मेकिंग ए गॉर्ज एंड इट इज कॉल्ड दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है इसको। ठीक है, फ्रॉम हेयर दिस इज रिवर जॉइंट ट्रिब्यूटरीज सच एज दिबांग, लोहित एंड केमंग। ये सारे तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, दिबांग, लोहित एंड कामेंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेनिनसुलर रिवर्स विच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी आर नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड कावेरी, गोदावरी एंड कृष्ण, तापी एंड कावेरी। तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, आप सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पेनिनसुलर रिवर, यानी कि जो हमारा सतपुरा रेंज है उसके नीचे नीचे जो रिवर्स होती हैं दोस्तों, उनको यूजुअली पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है, कि जो पेनिनसुला वाले एरिया में फ्लो करती हैं वो पेनिनसुलर रिवर होती हैं। तो कौन सी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, जो कि अरेबियन सी में जाके नहीं मिलती, और उसका अल्टरनेटिव कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो कि सारी बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अरेबियन सी में नहीं मिलती, इसका क्या मतलब होगा कि जो वे यहाँ पे जाती हैं बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ठीक है, यानी कि ईस्ट वर्ड्स कौन सी रिवर फ्लो करती हैं दोस्तों, नर्मदा और तापी। दे बोथ आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि वो यहाँ से यहाँ जाती हैं। ठीक है, उनकी डायरेक्शन ये होती है, नर्मदा और तापी। तो नर्मदा और तापी ये तो गलत हो गया, तापी यहाँ पे भी है तो ये भी गलत हो गया, नर्मदा यहाँ पे गलत हो गया, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा रिवर है जो कि यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में है, इसको गंगा ऑफ दक्षिण भी कहा जाता है। गंगा रिवर के बाद सबसे बड़ा जो बेसिन एरिया है, सबसे ज़्यादा लेंथ जो है गोदावरी की है, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेकंड गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो कृष्णा रिवर है गोदावरी के बाद ये सबसे बड़ी रिवर है हमारे इंडिया की, और ओवरऑल देखा जाए फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा। ठीक है, तुंगभद्रा हो गया, तवा हो गया, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कोयना, तुंगभद्रा, तवा, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमरावती, भावनी, हेमावती एंड काबिनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। सो इसका सही आंसर होगा सी, कावेरी के सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, अमरावती, भावनी, हेमावती एंड काबिनी। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, अमरावती, भावनी, हेमावती, काबिनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी। द कावेरी राइज फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन द कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, कर्नाटका में, एट 1341 मीटर अबव द सी लेवल एंड ड्रेन द मैसूर प्लेटू बिफोर फ्लोइंग इनटू द प्लेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पूछ रहा है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ से जो हमारा वाटर मेल्ट होता है वो किसका मेन सोर्स है रिवर का, कौन सी रिवर का मेन सोर्स है, ब्यास, सतलुज, शोक या नुब्रा। सो इसका सही आंसर है डी, नुब्रा। ठीक है, नुब्रा का सोर्स है वो सियाचिन ग्लेशियर का जो पानी मेल्ट होता है, नुब्रा आंसर। चलिए दोस्तों, नुब्रा जो सियाचिन रिवर है, इट इज अ रिवर लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली। द सोर्स ऑफ दिस रिवर राइजेस फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज हिंदुकुश माउंटेन, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज और माउंट कैलाश। पूछा इंडस रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है। सो इसका सही आंसर होगा डी, माउंट कैलाश। ओके, माउंट कैलाश इन तिब्बत इज द करेक्ट आंसर, इट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। ठीक है दोस्तों, इंडस रिवर ओरिजिनेट साउथ वेस्टर्न तिब्बत नियर मानसरोवर लेक इन माउंट कैलाश रेंज। 5 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं इंडस के, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज। दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। ओके, और दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के सोर्स लिखे हैं, आप एक बार इसको देख लेना, पढ़ लो। गंगा का जो सोर्स है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र का है आंगसी ग्लेशियर तिब्बत, इंदस का है तिब्बत कैलाश रेंज, गोदावरी का है त्रियंबकेश्वर प्लेटू महाराष्ट्र, नर्मदा का है अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, कृष्णा का है महाबलेश्वर महाराष्ट्र, यमुना का है यमुनोत्री ग्लेशियर, महानदी का है हिल्स ऑफ साउथ ईस्ट छत्तीसगढ़, कावेरी का है तल कावेरी इन कर्नाटका, तप्ती का है दोस्तों सतपुरा रेंज नियर मुलाइन मध्य प्रदेश, सतलुज का है लेक राक्षस तल इन तिब्बत, चंबल का है विंध्या रेंज नियर मऊ इन मध्य प्रदेश, ब्यास का है ब्यास कुंड इन हिमाचल प्रदेश, तुंगभद्रा का है कुडली,
ठीक है दोस्तों, कुडली भद्रा रिवर, और साबरमती का है अरावली हिल्स नियर उदयपुर राजस्थान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी, कृष्णा, महानदी, कोसी, नर्मदे। तो चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये सपोज हमारा इंडिया है दोस्तों, ये आप शॉर्ट में याद रखो। जितनी भी रिवर्स यहाँ पे जाती हैं ना, हमारी ईस्टवर्ड फ्लोइंग होती हैं, वो सारी ही डेल्टा बनाती हैं। और जो कोई भी रिवर हमारी इस साइड जाती है, वेस्ट साइड, वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, याद रखना आपको। सो जो इस साइड जाए वो डेल्टा बनाती हैं, जिस साइड जाती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो इसमें से कौन सी रिवर एस्चुरी बनाएगी दोस्तों? कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महानदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कोसी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओनली नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सो इसका डी आंसर सही होगा, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा है एस्चुरी बनाती है, बाकी सब डेल्टा बनाती है। Narmada river flows through a rift valley and hence it is not able to pick up the much sediments and flows westward in the Arabian Sea. And estuary is a place where river water meets the saline water. ठीक है, और यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत अच्छा बनता है एस्चुरीज में। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेटेड एरियाज आर द एस्चुरीज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सूरत कौन सी रिवर के किनारे पे है? नर्मदा, श्रावती, माही और तप्ती। सो इसका सही आंसर होगा सूरत लाइज ऑन द तप्ती रिवर। ठीक है, इसके बैंक पे लाई करता है तप्ती रिवर। देखिए, तापी रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट थ्रू द स्टेट्स ऑफ एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सूरत इज द सिटी इन गुजरात लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज। दोस्तों, अगर ये हमारा इंडिया है सपोज, यहाँ पे विंध्याज रेंजेस हैं, यहाँ पे सतपुरा रेंज है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन दोनों की जो रिफ्ट वैली है, इसमें से कौन सी नदी जाती है? नर्मदा, सोन, माहे और नेत्रावती। सो इसका सही आंसर होगा, आई होप यू नो इट, इट्स ए नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है इन दोनों के बीच में से जाती है। ठीक है, विंध्या और सतपुरा के बीच में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नर्मदा रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। दे नर्मदा ओरिजिनेट्स इन द ईस्ट मध्य प्रदेश। कहाँ? अमरकंटक में इसका सोर्स है। ठीक है, अमरकंटक से जाती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में जाती है। सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। and flows west across the state through a narrow valley between the Vindhya range and spurs of Satpura range. It flows into Gulf of the Khambat. All right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन था हीराकुड प्रोजेक्ट हार्नेस द वाटर ऑफ द डैश रिवर। कौन सी रिवर का वाटर हार्नेस करता है हीराकुड? गंगा, सतलुज, महानदी और तापी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, महानदी। हीराकुड प्रोजेक्ट इज इन ओडिशा। ओडिशा में है हीराकुड एंड इट इज ऑन रिवर महानदी। ठीक है, The Hirakud project harness the water of Mahanadi. The multi-purpose Hirakud dam constructed across the river Mahanadi. एम क्या है प्रोजेक्ट का? टू कंट्रोल फ्लड को कंट्रोल करना, पानी की सप्लाई करना फॉर इरिगेशन पर्पस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना। ठीक है, इस डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1940s में। जो पहली नोटिफिकेशन आई थी लैंड एक्विजिशन के लिए इस डैम को बनाने के लिए, वो 13 सितंबर 1940 को आई थी, 1946 को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इरीगेशन कैनल इज यमुना कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, सिरहिंद कैनल और परदोप कैनल। सो इसका सही आंसर होगा इंडियाज बिगेस्ट इरिगेशन कैनल बी, इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है जी दोस्तों, जो इंदिरा गांधी कैनल है ये हैरी के बराज से स्टार्ट होता हुआ साउथ ऑफ कॉन्फ्लुएंस जोन ऑफ सतलुज इंडस ब्यास। ठीक है, ये बिगेस्ट इरिगेशन कैनल है इंडिया का विच पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और थार डेजर्ट में आके ये खत्म हो जाता है। स्टार्ट कहाँ पे होता है दोस्तों? पंजाब हरी के बराज पे, और खत्म कहाँ होता है? राजस्थान थार डेजर्ट के पास। ठीक है, प्रोवाइडिंग मच नीडेड वाटर टू डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान फॉर इरिगेशन कैनल। पहले इसको हम राजस्थान कैनल भी कहते थे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन द चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टास ऑफ गंगा एंड महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी और डी कृष्णा एंड कावेरी। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, महानदी एंड गोदावरी का जो डेल्टा है उसके बीच में लाई करता है चिल्का रीजन। चिल्का रीजन के बारे में देख लो आप, ब्रैकिश लगून है, ब्रैकिश वाटर लगून है ये। ठीक है, कहाँ पे है चिल्का रीजन? इट इज चिल्का लेक उड़ीसा में है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे है दोस्तों? इट इज़ सांबर लेक। सांबर लेक सबसे सॉल्ट वाटर लेक है। सांबर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान की कौन सी सिटी में? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में है। सांबर लेक की बात कर रहा हूँ मैं, सांबर लेक। ओके, तो चिल्का लेक इज इन उड़ीसा और ब्रैकिश वाटर लेक। और दोस्तों पुलिकट लेक कहाँ पे है? इफ़ यू नो, पुलिकट लेक दो स्टेट्स के बीच में लाई करता है, तमिलनाडु, बिटवीन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में होता है अपना पुलिकट लेक। ओके, हाँ देखिए दोस्तों,
Chilka Lake region lies between the deltas of Mahanadi and the Godavari. Chilka Lake is a brackish water lagoon spread over the Puri, Khurda and Ganjam district of the Odisha state on the east coast of India at the mouth of Daya river. ठीक है, दया रिवर के ऊपर लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में जो जाती है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1100 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स इन द इंडिया? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सो इसका सही आंसर होगा बी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में सॉल्ट वाटर लेक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर लेक्स। राजस्थान इज द एरिड स्टेट ऑफ इंडिया विद एवरेज ईयरली रेनफॉल अप्रॉक्सीमेटली 58 to 60 सेंटीमीटर। देयर लार्ज नंबर ऑफ लेक्स मोस्टली आर्टिफिशियल एज वेल नेचुरल लेक्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? वूलर, गोबिंद सागर, राणा प्रताप सागर, डी बेकाल। सो इसका सही आंसर होगा बी, गोबिंद सागर इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। ओके, जैसे गोबिंद सागर लेक इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक सिचुएटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। गोबिंद सागर के बाद जो दिबार लेक है राजस्थान में, वो आर्टिफिशियल लेक है सबसे बड़ा, ठीक है। पहले भी कौन सा है? गोबिंद सागर लेक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंड इट इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, शोक जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र, इंडस, चिनाब या सतलुज। सो इसका आपको पता होना चाहिए, शोक इज़ द रिवर ऑफ द इंडस, ठीक है। इंडस की दोस्तों ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर। ये शोक रिवर, देखिए शोक रिवर इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो कि ओरिजिनेट करती है रिमो ग्लेशियर विच इज़ बिलीव टू बी द टंग्स ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से दोस्तों कंटिन्यू रखो और हम कल मिलते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके चलिए दोस्तों, सी यू टुमारो।